जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ये श्राद्ध क्यों करने बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत से लोगों का संशय बना होता है कि भाई श्राद्ध में हमें पूजा पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो है बहुत सारे लोगों के जो है संशय बने हुए हैं और बहुत से लोग हमें पूछते हैं। तो इसी के बारे में हम संशय के निवारण के बारे में हम बताने जा रहे हैं। और हमारा पूर्वजों का जो अटूट जो रिश्ता होता है, ये किस प्रकार से होता है, हमें क्यों ये श्राद्ध करने जरूरी होते हैं, इस पितृपक्ष का क्या महत्व होता है, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पितृपक्ष में जो हमारे पितृजन जो होते हैं, वो एक तरह की जो है हमारी जड़ है, नींव है। यदि हम जैसे कोई वृक्ष जो है जब जड़ से मजबूत होता है तो वो वृक्ष जो है ऊपर कितनी भी आंधी तूफान आ जाए तो वो जो है उसको कोई असर नहीं पड़ता है। यदि जड़ उसकी कमजोर होती है तो वो जो है कहीं थोड़ा सा हवा का झोंका आने और पेड़ जो है उखड़ के गिर जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से जुड़े रहते हैं तो हमारा जो पितरों से हम जुड़े रहते हैं तो हमारा जो जीवन है वो एकदम परिपक्व और मजबूत होता है, और मजबूती के साथ हम आगे चलते हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वो जो है हमारी एक तरह की मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी कह लें, या हमारी मतलब मजबूती जो है उन्हीं पर होती है। इसलिए सभी जनों को चाहिए कि इन पितृपक्षों में जो है अपने पितरों को जो है किसी न किसी रूप में जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो है तर्पण जो है उनके नाम का, तिलांजलि जो है उनको जरूर देनी चाहिए। जो पितरों का जो तर्पण जो है, तिल और चावल और जल जो है उनको जो है जरूर देना चाहिए। भक्तों, जैसे कि अब हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे अब आगे हमारे इसके बाद नवरात्रे आएंगे। नवरात्रे में हम नवरात्रे करें या ना करें, देखिए ये होती है एक हमारी अपनी मर्जी। जैसे हम नवरात्रि करेंगे तो क्या होगा कि हमें उसका पुण्य मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। यदि हम नवरात्रि नहीं करेंगे तो हमें उसका जो फायदा है, जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, उसका पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन उसका हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा। जैसे हम कोई व्रत करते हैं तो उसका हमें पुण्य मिलता है, उसका फल मिलता है। यदि हम व्रत नहीं करते तो उसका पुण्य फल नहीं मिलता है, यानी उसका हमें कोई पाप भी घटता कुछ नहीं, पाप नहीं लगता है। लेकिन ये पितृपक्ष एक ऐसा है, इस पितृपक्ष में यदि सबको जो है अपने पितरों से जुड़ना अनिवार्य होता है। यदि आपने पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो आपको उसका श्राप लगता है, पाप लगता है। यदि आप पितरों के नाम का तर्पण नहीं करते हैं, पितरों के नाम का श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं, तो पितृजन जो है हमें श्राप दे करके जाते हैं। और उसमें क्या है कि उसका हमें नुकसान जो होता है, कुछ ना कुछ उसका जो हमारे अंदर निगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें जो है अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म जो है जरूर करना चाहिए। और अब जो है जो बहुत से लोगों ने संशय पाल रखा है कि जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसमें जो दैनिक पूजा है, जो हम घर की जो रोज की जो नित्य पूजा है वो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इन जो श्राद्ध पक्ष में जो है घर में जो दिया बाती नहीं करेंगे, हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हम कोई जोत बत्ती नहीं करेंगे, भगवान को नहलाएंगे नहीं। ये जो है एक अनर्गल बातें हैं। देखिए, जो हमारी नैतिक क्रिया है, जो हमारी नैतिक कर्म है, जो हमारा नित्य संध्या जो कर्म है वो हमें रोज करना है। अपने घर में जोत बत्ती भी करनी है, भगवान को जैसे रोज नहलाते धुलाते हैं वैसे भी नहलाना धुलाना, टीका चंदन सब कुछ उनको जैसे करते हैं वैसे रोज करना है। पितृपक्ष हो चाहे पितृपक्ष ना हो, पितृपक्ष तो जो है हमारे जो है पितरों के लिए आमंत्रित किया गया। इस पर देखो विशेष जो कार्य हैं, जैसे कोई हम अनुष्ठान करते हैं या जैसे पंडित जी को बुला कर हवन यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, या कोई बड़े कोई कथा इत्यादि करवाते हैं, तो वो इसमें वर्जित होता है। बाकी जो हमारे नित्य की जो पूजाएं हैं वो इसमें होती रहती हैं। जैसे किसी ने अब जो सोमवार का व्रत कोई करता है, कोई मंगलवार का व्रत करता है, कोई वीरवार का व्रत करता है, तो क्या व्रत को छोड़ देगा इसमें? नहीं।
तो व्रत जो है वैसे ही जैसे हम व्रत करते आए हैं वैसे व्रत हमारे चलते रहेंगे, जैसे हम पूजा करते आए हैं वैसे हम पूजा करते रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हम नया व्रत जो है शुरू जो प्रारंभ हम नहीं कर सकते। इस पितृपक्ष में हम किसी व्रत का जो है हम कोई मतलब सोमवार का व्रत उठाना चाहता है तो इस पितृपक्ष में शुरू नहीं कर सकता उसको, और ना ही इसमें उद्यापन कर सकता है। बाकी जो अपने जो शुरू से चल रहे हैं उन व्रतों को आप चलते रहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है, और बाकी जो घर के जो नित्य क्रम है वो सब कुछ करने हैं। और इसमें गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा बहुत अति महत्वपूर्ण होती है। जो श्राद्धों का जो मुख्य जो अंग है वह है ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा। यदि आप किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तर्पण नहीं कर पाते हैं, और आप पितृ के नाम पर कोई कार्य नहीं कर पाते, यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा लेते हैं उनके नाम पर, या आप गौ की सेवा कर लेते हैं, तो वो श्राद्ध कर्म के बराबर ही वो माना जाता है। दूसरा इसमें क्या है कि श्राद्ध कर्म को जैसे हम कोई अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो हम उसको कोई कर्जा इत्यादि लेकर के उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा जो पितृ कार्य है इसमें कभी कर्जा लेकर के, उधार लेकर के पितृ कार्य को नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जितनी आपके पास श्रद्धा है, यानी श्राद्ध का मतलब क्या है, श्रद्धा, श्रद्धा व्यक्त करने का नाम ही श्राद्ध है। जितना आपके पास श्रद्धा है, जितनी आपके पास सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको जो है श्राद्ध जो है कर्म करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त जैसे भी आपको दान है, पुण्य है, गौ सेवा है, ब्राह्मण सेवा है, जिस लायक आप हैं, जितना आपके पास है, आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। जितने लायक है, यदि वो तो यहाँ तक कहता शास्त्र यदि कहते आपका कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं तो आप जो है 5 मुट्ठी जो है घास काट करके आप गाय को खिला दिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप 5 मुट्ठी जो है घास काट करके आप गाय को खिला दिए, हरी घास खिला दीजिए, तो वो समझो तो आपका पितृ कार्य जो है वो भी हो गया। तो मतलब क्योंकि जो हमारे पितृ देवता जो हैं वो भी हमें जानते हैं कि भाई हम किस अवस्था में हैं, हम किस लायक हैं और हम क्या कर रहे हैं। यदि हम हमारे पास होते हुए हम जानबूझ के नहीं करते हैं तो वो जो है हमें पाप के हम भागीदार होते हैं। यदि हमारे पास अच्छा है, साधन है, अच्छा हमारे पास पैसा है, तो हमें जो है गरीबों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों में वस्त्र इत्यादि बांटने चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गौशाला में दान देना चाहिए, गौशाला की सेवा करनी चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें उस हिसाब से करना चाहिए, यदि नहीं है तो उस हिसाब से करना चाहिए। अब इसमें क्या श्रद्धा का मतलब है कि अपना किस लायक आप हैं, उस लायक जिस लायक आप हैं उस लायक ना आपने कुछ छुपाना है। यदि आपको मतलब आपके पास है तो उसको घटाना नहीं है, यदि नहीं है तो उसको बढ़ाना भी नहीं है, क्योंकि पितृ जो है हमारे सब कुछ जानते हैं कि हम किस लायक हैं। जो हमारे पितृजन जो होते हैं, जैसे पिता, पितामह, परपितामह जो होते हैं हमारे, यानी पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ये जो है हमारे पितृजन कहलाते हैं। और भी जो है जो हमारे पितृजन है, जैसे कहते हैं बांधवा, ये बांधवा मतलब यानी कि इसमें जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं जिनको हम जानते हैं या कुछ ऐसे हैं जिनको हम नहीं भी जानते, ऐसे भी पूर्वज हैं, उन सब के निमित्त जो है इसमें श्राद्ध कर्म इत्यादि किया जाता है। अब जैसे आजकल क्या कहते हैं ना, जैसे मैं अभी एक संत की वाणी सुन रहा था, और संत से बोल रहे थे, खैर उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं उनके मुखारबंद से सुन रहा था कि जो हम डीएनए हम कहते हैं, डीएनए का मतलब होता है कि डी माने दादा, एन माने नाना, ए माने आत्मा। यानी कि जो हमारी जो डीएनए होता है, यानी कि जो हमारा शरीर में जो ब्लड सर्कुलर होता है वो 2 तरह का होता है, WBC और RBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या है कि हमारे जो खून जो है, लाल जो खून जो होता है वो हमारे पिता के संबंध रखता है, पिता, दादा, परदादा। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी जो सफ़ेद जो है वो माता से संबंध रखता है, यानी कि हमारा दूध का जो होता है, जो माता का दूध का जो ऋण होता है वो माता से संबंध रखता है। तो नाना माता, जैसे माता हो गई, नाना नानी हो गई, तो वहाँ से संबंध रखता है। तो जो इस प्रकार से जो हमारा डीएनए होता है, यानी नाना नानी का पक्ष हो गया, माता का पक्ष हो गया, दूध का पक्ष हो गया जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और दादा दादी का, पिताजी का जो पक्ष हो गया, वो खून का जो रिश्ता हो गया वो जो है रेड ब्लड सेल्स RBC हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो संत श्री ने जो हमें बताया था कि वो बता रहे थे कि इस प्रकार से जो है डीएनए की जो परिभाषा हमें समझा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से हमारा जो शरीर में जो होता है, माता पिता ये का पक्ष और
माता का पक्ष और पिता का पक्ष, दोनों का पक्ष का जो है हमारे शरीर में जो सर्कुलर बनता है, और उसके बीच में जो होती है हमारी आत्मा होती है, और वो आत्मा ही जो है वो परमपिता परमेश्वर है। वो आत्मा कोई और नहीं, वही परब्रह्म परमेश्वर है। वो हमारे पूर्वजों के संयोग से, अब हमारे जैसे हमारे जो पूर्व संचित कर्म थे, हमारे पूर्व जो कर्म थे, उनके हिसाब से, जो संचित कर्म के हिसाब से हमें उस कुल में, उस योनि में, उस जगह में वो जन्म मिलता है। जैसे हमारे कैसे हमारे माता पिता होंगे, अमीर होंगे या गरीब होंगे, कैसे हमारा खानदान होगा, कैसा हमारा कुल होगा, मतलब ये सब हमें क्या है कि हमारे कैसे हम स्वास्थ्य कष्ट होंगे या रोगी होंगे या पैसे वाले होंगे या गरीब होंगे या क्या होंगे, ये हमारे जो पूर्व संचित, जो हमारे पूर्व जो कर्म, जो प्राप्त जो हमारे कर्म है, उन कर्मों के आधार पर जो है हमें नया जीवन मिलता है। और नया जीवन मिलता है हमारा जो है पुराना जो प्रारब्ध जो है उसको काटने के लिए, यानी जो हमारा पुराना जो संचित पाप है या पुण्य है, जैसे हमारा अच्छा है तो अच्छा कर्म भोगेंगे, बुरा है तो बुरा कर्म भोगेंगे। अब लेकिन हम आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं, आगे के जीवन के लिए हम आगे के लिए क्या करते हैं, तो ये हमारे मायने रखता है कि पीछे तो हमें जैसा था वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, अच्छा या बुरा वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। अब हम आगे के लिए क्या हमें करना है ये हमें सोचनी है। तो इसलिए जो है इसमें हमें जो है देव कार्य, पितृ कार्य, हव्य और कव्य, स्वाहा और स्वधा, स्वाहा देवताओं का, स्वधा पितरों का, हव्य देवताओं का, कव्य पितरों का, यानी देवता और पितरों का हमारा जो है बराबर का भाग होता है। क्योंकि मैं कहा ना, क्योंकि एक बार के लिए आप देव कार्य नहीं करेंगे, कोई यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, आपको उस यज्ञ का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका आपको श्राप भी नहीं मिलेगा, कोई पाप भी नहीं लगेगा। आपने यज्ञ नहीं किया, कोई बात नहीं किया, उसका जो फायदा मिलना था, आपको लाभ मिलना था, वो नहीं मिला। लेकिन यदि आप श्राद्ध कर्म में जो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म या पितरों का तर्पण इत्यादि आपने नहीं किया, तो उसका जो है पितरों का श्राप हमें लगता है, तो हमें उसका पाप लगता है। तो इसलिए जो है हमें ये जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष के जो पितृपक्ष का जो समय होता है, ये हमारे शास्त्रकारों ने जो है निश्चित ही जो है हमारे लिए निश्चित कर्म करके एक तरह से निश्चित किया गया है कि ये कर्म हमें करना ही करना है। तो इसमें जो है जिस प्रकार से हम पितरों को याद कर सके, क्योंकि हमारे जो पितृजन जो चले गए हैं, दिवंगत हैं, वो क्या होता है कि इस आश्विन के मास का जो है बड़ी साल भर वो इंतजार करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि जो मेरे वंशज हैं, जो मेरे पुत्र पौत्र इत्यादि जो हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं, और जो मेरी संपत्ति थी उसको आपस में मिल बांट के प्रेम से ले रहे हैं, या अपना अपना घर भर रहे हैं, या उसको क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, या मुझको हमको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब देखने के लिए वो जो है इस समय यहाँ पर आते हैं। यदि उस समय घर का जो है हमारा माहौल प्रेम पूर्वक होता है, घर में हमारा अच्छा वातावरण होता है, आपस में सब प्रेम व्यवहार बना हुआ होता है, और हम जो है अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध कर्म करते हैं, गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, तो हमें पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद देकर के हो जाते हैं। और यदि हम आपस में कलह होता है, कलेश होता है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पितरों को कोई याद नहीं करता है, पितरों को कोई पूछता नहीं, कोई नाम तक नहीं लेता है, तो वो जो है फिर हमें श्राप दे करके जाते हैं। ऐसे हमारे शास्त्र करते हैं जो सर्वपितृ अमावस्या आती है, अर्थात जो ये आश्विन मास की अमावस्या आती है, तब तक जो है पितृ देवता जो है आस लगाए बैठते हैं कि अब जो मेरा लड़का अब मुझे जो है पानी देगा, अब मुझे जो है भोजन देगा, अब मुझे जो है श्राद्ध कर्म करेगा। लेकिन जब अमावस्या तक जब नहीं करता है, तब वो फिर रुष्ट होकर के श्राप दे करके वो जो है अपने पितृलोक को चले जाते हैं। भक्तों, इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन होता है, क्योंकि मैंने इससे पिछले भी जो है एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पितृ कर्म में जो है हमें जरूर इसमें से जो है जो हमारा बनता है, जिस लायक हम हैं उस लायक जो है हमें इसमें गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि जरूर करना चाहिए। क्योंकि यही जो है एकमात्र ऐसा जो ये आश्विन का मास जो महीना होता है, ये पितृपक्ष का महीना होता है, ये जो है हमारे जो पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का एक समय होता है। तो बाकी जो है जितना भी हम कर सकते हैं, हालांकि जो उनके ऋण से तो हम कभी उऋण नहीं हो सकते, जो उन्होंने हमको दिया, जीवन दिया, उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते, और बाकी जो है जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और फिर मैं एक बार बता दूं, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी जो श्राद्ध कर्म में जो है घर में जो दैनिक पूजा इत्यादि है वो नहीं करना चाहिए, घर में जोत बत्ती नहीं करनी चाहिए,
जो अपना जो है ठाकुर जी या जो विराजमान है घर में, उनको स्नान इत्यादि नहीं कराना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, मनगढ़ंत बात है, अनर्गल बात है। जो हमारी नित्य पूजा है वो रोज करनी चाहिए, रोज हमें मंदिर जाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रोज बल्कि इस साथ में तो और भी 1 घंटा जो है नियम बना लें कि राम नाम का जो है संकीर्तन करें। सवेरे को चाहे शाम को जो है बैठ करके 1 घंटा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 1 घंटा का जो है राम नाम का संकीर्तन करें और उसको अपने पितरों को दे दें। उसका पुण्य जो है आपको पितरों को समर्पित कर दें तो वो भी जो है श्राद्ध कर्म के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि हमने कुल मिला के उनको जो है भगवत प्राप्ति करनी है। अपने पितरों को जो है जो किसी प्रकार से किसी कारण से जो कोई यात्रा भोग रहे हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिल पाया है, कोई जो है इधर भटक रहे हैं, उनको तृप्ति हमें दिलानी है। उसके लिए जो है हमें जो है राम नाम बोल करके जो है उसका राम नाम का संकीर्तन करके उसका पुण्य जो है हमने पितरों को जो है संकल्प पूर्वक को समर्पित कर देंगे तो हमारे पितरों का जो है उद्धार हो जाएगा। इसलिए भक्तजनों बिना संशय के रोज जो है जैसे आप कोई शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाइए या पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ कीजिए। जो रोज के नित्य कर्म है वो रोज करे जाएंगे। जो व्रत रखते हैं साप्ताहिक जो व्रत हैं या एकादशी के व्रत हैं या गणेश चतुर्थी के व्रत है या प्रदोष के व्रत है, ये व्रत उसी प्रकार से किए जाएंगे जैसे आप आगे करते आए हैं। इनको छोड़ना नहीं है। और ये है कि इसमें नया जो व्रत आपको शुरू नहीं करना है और न ही व्रत का उद्यापन करना है, बस इतना ही है। बाकी जो आपके कंटिन्यू व्रत चल रहे हैं उसी प्रकार से चलते रहेंगे, उनको नहीं छोड़ना है। पूजा पाठ आपको उसी प्रकार से करना है। भक्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों का जो है संशय दूर हो सके। भक्तों मुझे ये वीडियो जो है बहुत पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा ये कीमोथेरेपी की वजह से थोड़ा मैं हॉस्पिटल में था तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को बनाने में देरी हुई है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों आपके पितृजनों का जो है आपको पूर्ण आशीर्वाद मिले और मैं चाहूँगा कि आपको इस वीडियो का जो है पूर्ण लाभ मिलेगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।